हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आरबीआई की सलाह से चित क्षेत्र का दायरा बढ़ाए झारखंड। इधर भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की सिंचाई व्यवस्था में बड़े बदलाव की वकालत की है। आरबीआई के मई बुलेटिन के मुताबिक झारखंड को कम सिंचाई कवरेज के मुद्दे से निपटने के लिए सिंचाई का दायरा बढ़ाने की सलाह दी गई है। वहीं इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए निर्देश। झारखंड के बच्चे गुरुजी विनोद बाबू और निर्मल महतो की पढ़ेंगे जीवनी। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र से दिसुम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व सांसद स्व विनोद बिहारी महतो और स्व निर्मल महतो की जीवनी पढ़ाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने तीनों की जीवनी शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के लोगों को जल्द ही मिलेगी गर्मी से राहत। इधर झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल मानसून झारखंड में पहले ही दस्तक देने वाला है। झारखंड में 8 या 9 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। वहीं राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। 27 मई को मानसून केरल में प्रवेश करेगा, इसके बाद झारखंड की तरफ बढ़ेगा। झारखंड में 8-9 जून तक प्रवेश कर जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। इधर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। 15 जुलाई से श्रावणी मेले का शुभारंभ होगा। इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेले में श्रद्धालुओं को सुगम जलार्पण कराने के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। साथ ही इधर इसी के क्रम में शुक्रवार को मानसरोवर क्यू कम्प्लेक्स से लेकर संस्कार भवन तक बने फुट ओवर ब्रिज का मेक इंडिया एंड भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जायजा लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेजों के सिलेबस में जोड़ा जाएगा संथाली विषय। इधर सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के बीएड के सिलेबस में संशोधन किया गया है। संथाल परगना महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के बीएड कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर निरंजन मंडल की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। बैठक में बीएड कॉलेजों के सिलेबस में संथाली भाषा जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने चंद्रपुरा में संस्कृत विद्यालय खोलने के लिए लिखा पत्र। इधर चंद्रपुरा प्रखंड में संस्कृत विद्यालय की स्थापना के लिए भी शिक्षा मंत्री ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव को अनुशंसा पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के इस प्रखंड में ब्राह्मणों की अच्छी संख्या है। अन्य जाति के बच्चे भी संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोकारो जिले में एक भी संस्कृत विद्यालय नहीं है, इस कारण बच्चों को काफी कठिनाई होती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों के रंग बदलने से नहीं बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इस पर ध्यान दे सरकार। इधर राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के जिला महासचिव निरंजन मंडल ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों के आदेश रंग बदलने का विरोध करते हुए कहा है कि रंग बदलने से स्कूल का स्वरूप जरूर बदलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गरीब बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं उनको बढ़िया शिक्षा और संस्कार कैसे मिले, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षा पदाधिकारी कभी भी किसी स्कूल का दौरा नहीं करते हैं, क्या पढ़ाई हो रही है इसकी समीक्षा कभी नहीं होती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री आलमगीर आलम ने बाजार शुल्क को वापस लेने का दिया भरोसा। इधर शुक्रवार को कांग्रेस के विधायक दल के नेता माननीय मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान झारखंड सरकार के वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से चर्चा कर झारखंड सरकार के द्वारा विधानसभा में प्रस्तावित कृषि उत्पादन बाजार समिति पर 2% बाजार शुल्क विधेयक को झारखंड विधानसभा के अगले सत्र में पास कराने हेतु प्रस्तुत नहीं करने का आश्वासन दिया है और व्यापारियों के द्वारा जारी आंदोलन को स्थगित करने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमृत महोत्सव वर्ष में न्यायालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाए सरकार। इधर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस
चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ला ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह को ईमेल भेजकर राज्य के सभी स्तर के न्यायालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की कॉपी का मूल्यांकन जारी। इधर जैक 2022 की मैट्रिक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने कई प्रश्नों का अजीबोगरीब उत्तर देकर परीक्षकों का सिर चकरा दिया है। मैट्रिक के छात्र छात्राओं को हिंदी में प्रश्न संख्या 12 में मेरा भारत महान व बिरसा मुंडा में से किसी एक पर निबंध लिखना था। एक परीक्षार्थी ने लिखा है कि मेरा भारत महान है क्योंकि मेरा देश में मोदी सरकार है। हमारे देश के बारे में क्या ही लिखे, जितना लिखे वे भी कम है, इसलिए हम हमारे भारत महान देश के बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं। परीक्षार्थी सॉरी कहकर कुछ नहीं लिखा है। अब परीक्षक करे तो क्या करे। इधर धनबाद के 5 मूल्यांकन केंद्रों समेत राज्य के विभिन्न जिलों में जैक की मैट्रिक और इंटर की कॉपी की जांच कराई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण पुलिस ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। इधर झारखंड ग्रामीण पुलिस संघ ने शुक्रवार को संभागनालय परिसर में फिरोज अंसारी के नेतृत्व में ग्रामीण पुलिस ने धरना दिए। धरना के बाद ग्रामीण पुलिस संघ ने एक मांग पत्र उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला को सौंपे हैं। झारखंड ग्रामीण पुलिस संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए और चौकीदार समेत अन्य ग्रामीण पुलिसों को न कोई चुनाव से पहले कोई अग्रिम भुगतान किया गया है और न ही मतदान समाप्त होने के बाद किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर शरद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन करने की मांग रखी है। वहीं दूसरी ओर बोकारो में खुलेगा संस्कृत स्कूल। बोकारो जिले में एक भी संस्कृत विद्यालय नहीं है, इस वजह से यहाँ के बच्चे पढ़ने में पीछे हो जाते हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पहल शुरू कर दिया है। बोकारो में संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग को सौंपा जवाब। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची जिला के अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड में 88 डिसमिल पत्थर खदान लीज मामले में चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया है। उन पर पद पर रहने और खाद पट्टा लेने का आरोप लगा है। बता दें, चुनाव आयोग को जवाब भेजने के लिए गुरुवार को लीगल टीम दिल्ली पहुंची थी। वहीं बताया गया है कि खनन पट्टा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे के आधार पर निर्णय का इंतजार करने का आग्रह चुनाव आयोग से किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को ले स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने दिया धरना। इधर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सदर अस्पताल देवघर परिसर में अवस्थित आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यालय के समक्ष स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ देवघर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारियों के बकाये वेतन भुगतान, न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतान, पीएफ नंबर देने और पीएफ राशि जमा करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में निजीकरण और नई पेंशन योजना के विरोध में प्रदर्शन। इधर रेल अस्पताल और रेल विद्यालय के निजीकरण के विरोध में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के तत्वाधान में शुक्रवार को स्टेशन रोड स्थित रेलवे अस्पताल में गेट मीटिंग सहित जोरदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर डी.के. मंडल को सौंपा गया है। अगर सरकार मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगामी 27 मई को आसनसोल डीएमओ हॉस्पिटल के सामने गेट मीटिंग और जोरदार धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस महीने से लागू होगी पीडीएस की नई व्यवस्था। इधर जन वितरण प्रणाली में राशन वितरण में सरकार ने मई महीने से नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत मई महीने से प्रत्येक सामग्री के लिए लाभुकों से हर बार अंगूठा लगवाया जा रहा है। गेहूं, चावल, नमक, केरोसिन तेल के लिए अब लाभुकों को 4 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, जबकि पहले 4 सामग्रियों के लिए 1 बार अंगूठा लगवाया जाता था। जन वितरणों और लाभुकों का कहना है कि इस व्यवस्था से अनाज वितरण में काफी परेशानी हो रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवास योजना से वंचित लोग जर्जर घरों में रहने को है विवश।
इधर हरिहरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के धोबी मुहल्ला के कई लोग आवास योजना का लाभ मिलने की आस में अपने जर्जर और टूटे हुए मकानों में रहने को विवश है। इसमें से कई लोगों के घर पर छत नहीं है तो कुछ घरों की दीवारें इतनी जर्जर है कि इसमें रहने वाले लोगों की जान जोखिम में रहता है। इसके बावजूद ऐसे जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं लेकिन अभी तक नतीजा 0 पर अटका हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लेखा पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 28-29 को। इधर लेखा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए लेखा पदाधिकारी सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा 28 और 29 मई को रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर बीबीएमकेयू के शिक्षक रिसर्च पे दे ध्यान। इधर बीबीएमकेयू के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने शिक्षकों से कहा है कि क्वालिटी टीचिंग के साथ साथ रिसर्च पर विशेष रूप से ध्यान दे, नए नए आइडियाज पर शिक्षक शोध करे। वहीं सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। और कुलपति ने शुक्रवार को बीबीएमकेयू की ओर से आयोजित नवयुक्त शिक्षक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल का वित्तीय परिणाम 23 को होगा जारी। इधर बोकारो स्टील प्लांट सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वित्तीय परिणाम 23 मई को जारी किया जाएगा। इस बाबत सेल प्रबंधन ने इसकी सूचना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन के लिए इंटरनेट बनी बाधा। इधर इंटरनेट क्वालिटी नहीं रहने के कारण खूंटी जिले के रनिया प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्राम के राशन डीलर और उनके साथ कार्डधारी भी परेशान है। प्रखंड के विभिन्न जन वितरण प्रणाली को संचालित करने वाले डीलर और HSG की सदस्य पोस्ट मशीन लेकर गाँव के ऊपरी हिस्से में इंटरनेट की क्वालिटी ढूंढते हैं और कार्डधारी झोला और बोरा लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 मई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सभी स्टेशन मास्टर। इधर पूरे देश में 31 मई को एक दिन के लिए रेलवे के सभी स्टेशन मास्टर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये जानकारी अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने दिए हैं। वहीं दूसरी ओर LLB प्रवेश परीक्षा का परिणाम लटका। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय भले ही विलंब से चल रहे सत्र को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। LLB प्रवेश परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है। 24 मई को प्रवेश परीक्षा के 1 महीने पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका रेल साइडिंग से हो रहे प्रदूषण की जांच का आदेश। इधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दुमका स्टेशन पर रेलवे साइडिंग के स्टोन डस्ट से होने वाले प्रदूषण की शिकायत की जांच करने का आदेश दिया है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उसे वास्तविक स्थिति का पता लगाने को कहा है। वहीं दूसरी ओर शुल्क वृद्धि का आजसू ने किया विरोध। इधर आजसू ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में CAIT के शुल्क बढ़ोतरी का विरोध किया है। CAIT और अन्य विभागों की फीस की बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले आजसू के सदस्यों ने गांधी तरीके से विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और कला संकाय अध्यक्ष को गुलाब फूल देकर विरोध जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नाइट ड्यूटी अलाउंस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। इधर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने शुक्रवार को हटिया लोम्बी में जमकर प्रदर्शन किए हैं। 2 घंटे तक चले ट्रेन लोको पायलटों के प्रदर्शन में 4 सूत्री मांग की गई है। इसमें रनिंग स्टाफ का वर्षों से बंद नाइट ड्यूटी अलाउंस को अब विलंब चालू कराने और लोको पायलट और ट्रेन मैनेजरों को टूल्स और ट्रॉली बैग ना देकर कार्य करने के लिए असक्षम नहीं बनाने आदि की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा को क्लीन चिट देने में पूर्ववर्ती सरकार की भूमिका की हो जांच। इधर राज्य सरकार की पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल को पूर्ववर्ती सरकार में क्लीन चिट देने और पूर्व और वर्तमान सरकार में खान सचिवों की भूमिका की जांच की मांग निर्दलीय विधायक सरयू राय ने की है। उन्होंने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र दिखाकर जांच की परिधि बढ़ाने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीबीएमकेयू में इसी साल होगा पहला छात्र संघ चुनाव। इधर बीबीएमकेयू में इस साल छात्र संघ का चुनाव होगा। प्रभारी
कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अब 3 जून को पहली पीएचडी प्रवेश परीक्षा। इधर बीबीएमकेयू ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथि तय कर दी है। विश्वविद्यालय की पहली पीएचडी प्रवेश परीक्षा अब 3 जून को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के बाद होगी जिला शुल्क समिति की बैठक। इधर धनबाद जिला शुल्क समिति की बैठक पंचायत चुनाव के बाद होने की संभावना है। इसमें शुल्क को लेकर निजी स्कूलों के विवाद का निपटारा समिति की बैठक में किया जाएगा। जिला शुल्क समिति एक माह पूर्व अस्तित्व में आ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून से टीकाकरण का हर घर दस्तक अभियान। इधर कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में आई सुस्ती को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। टीकाकरण को मिशन मोड में चलाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जून से 2 महीने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की सलाह दी है।